Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in an interaction between two species, one species remains unaffected and other species is benefited. This relationship can be indicated by. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक ऐसा इंटरैक्शन है जिसमें दो स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं. इन दोनों स्पीशीज में से एक स्पीशीज अनअफेक्टेड रह रही है और जो दूसरी स्पीशीज है उसको बेनिफिट हो रहा है. तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं? तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस. इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस. इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन से हम क्या समझते हैं? यानी कि इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस होते हैं इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. क्या है ये? इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. अब ये जो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस है ये बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, प्रीडेशन, etc. are examples of interspecific interactions. अब ये जो इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस होती हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, हार्मफुल भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं. अब एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक स्पीशीज अनअफेक्टेड रह रही है यानी कि वो न्यूट्रल रह रही है और दूसरी स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, उस तरीके की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? वन स्पीशीज इज न्यूट्रल. न्यूट्रल यानी कि अनअफेक्टेड एंड अदर इज बेनिफिटेड. तो इस तरीके की रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं कमेंसलिज्म. और कमेंसलिज्म को हम किस तरीके के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? 0 एंड प्लस. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूट्रल स्पीशीज को. एंड ये साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उस स्पीशीज को जिसको बेनिफिट हुआ है. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक स्पीशीज अनअफेक्टेड है और दूसरी स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, तो उसे हम इंडिकेट कर सकते हैं बाय ऑप्शन 3 यानी कि 0 एंड प्लस. तो हम इसे लिख लेंगे ऑप्शन 3 इज करेक्ट. अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन 1 से माइनस एंड 0. तो माइनस साइन इंडिकेट करता है जब एक स्पीशीज को हार्म होता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में किसी को हार्म नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 2 से प्लस एंड माइनस. तो प्लस एंड माइनस साइन इज फॉर पैरासिटिज्म, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 4 से प्लस एंड प्लस. तो दो प्लस के साइन इंडिकेट करते हैं म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप को, जहां पर दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.